हेलो, जय बाबा की। कैसे हैं आप सब? रक्षाबंधन तो सारा दिव्या के वीडियो के जरिए आप लोगों ने देख ही लिया था और सब लोग इकट्ठे भी हो गए थे, क्योंकि इस बार हमारे बड़े वाले भैया और उनके बच्चे, मतलब मेरे भतीजे भतीजी सब लोग आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा रौनक लग गई थी घर में और बहुत ज़्यादा काम भी हो गया था, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं तो फिर टाइम का पता नहीं चलता है ना, कि बनाने खाने में ही और सफाई करने में ही, इसी सब में बहुत सारे जो है टाइम निकल जाता है। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिव्या तो बना ही रही है, हम नहीं बनाते हैं, एक ही लोगों के ज़रिए आप लोग देख लेंगे। तो बस इसीलिए। और फिर उसके बाद जब वो लोग चले गए तो फिर 2-3 दिन तक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और थकान भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। थकान की वजह से ऐसे लग रहा था कि जैसे तबीयत नहीं सही लग रही है, तबीयत मतलब कुछ ख़राब सी लग रही थी। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं। और आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कुछ भी हो, किसी भी हाल में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, तबीयत ठीक हो, ख़राब हो या कहीं जा रहे हो तभी बनाना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बस वो दिव्या ने स्टार्ट करवा दिया, शुरू करवा दिया, और आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट, बस इसी वजह से वीडियो कभी कभी बना लेते हैं। तो मेरा बहुत मन कर रहा था, लेकिन 2-3 दिन से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी और गर्मी इतनी ज़्यादा अभी भी हो रही है, कुछ कहने की नहीं। तो बस इसी वजह से वीडियो नहीं मेरे बन पाए और आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए। वही जो है हमने सोचा कि फिर 2 दिन निकल गए घर में काम करते हुए, और हमने घर में कुछ अपने घर में कुछ चेंज भी किया है। तो वो आप लोगों को दिखाना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है कि हमने क्या चेंज किया है घर में। आप लोग ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा आइडिया। अगर नहीं सही लगा, अच्छा लगा, तो फिर से चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें तो अपने हाथ की हैं। और जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कन्हैया जी आप सब लोगों पर दया दृष्टि बनाए रखें, कृपा बरसाए रखें अपनी, सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। देखिए वक्त कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता। अभी रक्षाबंधन था, अब जन्माष्टमी भी आ गई। तो घर में थोड़ी बहुत सफाई भी की थी। और आज हम गए थे अभी मार्केट, हम और बेटू। और दिव्या को थोड़ा काम था तो दिव्या नहीं गई थी, हालांकि वो नहीं जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। मेरा जहाँ तक बस चलता है हम दोनों लोग साथ साथ ही जाते हैं, आपने हमेशा देखा होगा। लेकिन थोड़ा कुछ ज़रूरी सामान लेना था जन्माष्टमी के लिए, थोड़ी सी तैयारी करनी थी जन्माष्टमी की। तो हमने कहा कि ये जैसे काम है, थकान है, थोड़ी हल्की फुल्की तबीयत है, ये सारी चीज़ें तो लगी रहती हैं। और ये सारे त्यौहार जो हैं साल में एक बार आते हैं, तो मतलब सुन के ही मन में खुशी इतनी हो जाती है कि अपने आप से ही तबीयत सही लगने लगती है। तो हमने सोचा चलो बाज़ार चलते हैं, थोड़ी सी तैयारी करते हैं जन्माष्टमी की। तो बस अभी अभी हम और बेटू वहाँ से आए हैं मार्केट से। और मार्केट हम कहीं नहीं गए थे, बस वहीं जहाँ पहले अब दिव्या रहती थी, सोसाइटी के नीचे वाला मार्केट सामने वाला, बस वहीं गए थे। तो वहीं से सामान लेके आए हैं। तो जाते समय दिव्या ने बोला भी था कि मम्मी वीडियो बना लेना, लेकिन एक तो जैसे सामान लेना है, फिर पैसे निकाल को, तो बेटू को भी देखना है, और मतलब आजकल बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, तो इसकी वजह से हमने नहीं बना पाया। और वो मार्केट तो आप लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत बार दिखाया है हमने और दिव्या ने आप लोगों को। तो बस वहीं से थोड़ा सा सामान लाए हैं, और क्या सामान लाए हैं और क्या चेंजिंग की है तो चलिए दिखाते हैं। कूलर की एक जाली अभी खुली रखी है, क्योंकि इसमें कुछ खराबी हो गई है। जब भी इसे चलाते थे तो एकदम से इसमें तार जलने लगता था। तो वही कल परसों जो है भैया देख रहे थे, बेटू के पापा, ये देखो बेटू खड़ी है। तो वही देख रहे थे भैया, कहने लगे मम्मी हम ही देख लेते हैं खोल के, अगर सही हो जाता है तो कर देते हैं। लेकिन फिर वो सही हुआ नहीं, अब बुलाएंगे इलेक्ट्रीशियन को तो देखेंगे। और एक हमने यहाँ पर ये लाइट लगवा ली है बड़ी सी, क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, जैसे बादल बादल हो जाते हैं तो बहुत अंधेरा सा लग रहा था। और ये कैमरे वाले तार अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। कई बार हम बोल चुके हैं मकान मालिक को, अब देखो वो बोल रहे हैं कल आएंगे कल आएंगे। और ये हैं बेटू, तो बेटू भी अपने लिए बहुत सारा सामान लाई हैं, और सामान काफ़ी देर हो गई है और हमने अच्छे से सैनिटाइज़ भी कर दिया है, तभी बेटू को दिया है खेलने के लिए। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को क्या लाए हैं। और इन्हीं तारों की वजह से, ये जो कैमरे के तार वगैरह पड़े हैं, इसकी वजह से अभी हम अलमारी के ऊपर जो है अपना जो सामान है वो अरेंज करके नहीं रख पा रहे हैं। तो इधर का ऐसा ही है। और ये हमने चेंज किया है, ये बेड आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ये इस तरफ पड़ा था,
इधर इसका जो है हेड था, सिरहाना इधर था इस दीवार की तरफ। इधर से दिखाएंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो इसमें हमें ये दिक्कत थी क्योंकि ये बेड जब उधर हेड था इसका और एकदम ये दीवार से लगा हुआ था, तो कोने में एक तो बेडशीट बिछाने में दिक्कत होती थी और उधर वाले कोने में झाड़ू भी नहीं लग पाती थी, और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी बेड पर सफाई करना या बेडशीट बिछाना। तो बहुत ज़्यादा, तो हम इसीलिए हमने एक दिन दिमाग लगाया, हमने सोचा अगर इसको ऐसा कर लेते तो कैसा रहेगा। तो जब हमने ये बेड ऐसा किया तो सुविधा तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इतनी जगह इधर भी बाकी हो गई है, और ये इधर थोड़ी सी सीलन आ गई थी क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर पानी भरा हुआ था, तो यहाँ से सीलन आ गई थी, वो धीरे धीरे अब जा रही है और वो दीवार में घुस गई है, तो इसमें थोड़ा जाने में टाइम लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इतनी जगह बच गई है, तो इसको झाड़ू भी अच्छे से लगा सकते हैं, बेडशीट भी बिछा सकते हैं अच्छे से, दोनों तरफ से सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन लुक हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें भी नहीं अच्छा लगा और दिव्या को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। हमें भी कुछ मतलब अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कमरे का जो लुक पहले अच्छा लग रहा था, अच्छा लुक आ रहा था, वो लुक नहीं आ रहा है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस बेड को हम ऐसे ही रखें कि या फिर से वैसा ही कर लें। तो फिर देखते हैं, उसके बाद अगर ऐसा करेंगे तो इस साइड में थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे जिधर बेटू का सर है, बेटू लेटी है। तो ये कन्फ्यूजन हम लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि ऐसा हमें अच्छा नहीं लग रहा है और वैसे हमको दिक्कत हो रही थी। और ये हैं सारे टेडी जो यहाँ अलमारी के ऊपर रखे थे, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो कल इनको हम मशीन में धुल के लाए हैं। देखिए कितने ज़्यादा तो आप लोग देख सकते हैं कितने एकदम चमक गए हैं, कितने साफ़ लग रहे हैं। तो ये अलमारी के ऊपर ये तार वगैरह जब हट जाएंगे तो इनको हम अच्छे से लगा देंगे टेडी को। हाँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखिए इतने सारे आ गए हैं आलू हमारे यहाँ ये आलू पहले बोरी में भरे रखे थे, तो इनको जब हम पलट रहे तो बेटू बोल रही, नानी इतने सारे टमाटर ज़मीन पे क्यों गिरा रही हो और ये सारा दिन मेरे पीछे 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 लगी रहती हैं। बाहर भी बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, और 2 दिन से मौसम तो सही हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है और बादल जैसा रहता है, लेकिन गर्मी फिर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बेटू नहीं, अभी गाड़ियाँ गंदी हैं, इधर आओ, इधर आओ, गाड़ी गंदी है, काफ़ी दिन से साफ़ नहीं की गई। अगर चलानी है तो ये वाली चला लो, ये चला लो, पेंडा कार ये चला लो। तो बस यही था मेरा घर और यही थी मेरी चेंजिंग जो हमने चेंज किया था रूम के अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को सामान, छोटा मोटा क्या सामान लाए हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं, बस ऐसे ही लेने जाओ तो फिर कुछ ना कुछ तो फिर आ ही जाता है। तो बस यही सामान है, ये रखे हुए हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों के साथ, शेयर करते हैं क्या लाए हैं। तो सबसे पहले भाई आप लोग बेटू के सामान देख लो, बेटू जो लाई हैं। तो बेटू हाथ में उठाओ उन्होंने। तो एक तो बेटू ये लाई हैं अपना खिलौना, खिलौना बोलती हैं, एक ये बांसुरी लाई हैं, और एक ये, अरे वाह ये तो बोलता भी है, अच्छे से दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। तो आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग तो देखते ही रहते हो कि मेरे बेटू के पास कितने सारे खिलौने हैं, टेडी हैं, मतलब सारे खिलौने हैं, लमसम कोई ऐसा खिलौना नहीं है जो नहीं हो इनके पास। बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे टेडी हैं, टेडी में भी मतलब खरगोश है और बिल्ली है, पता नहीं क्या क्या है, मछली है, बतख है, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी इनको जब भी जाएंगे तब भी इन्हें जो है 1-2 खिलौने हमेशा लेने ही रहते हैं। तो इतने ज़्यादा टेडी ऊपर हो गए थे, तो इसीलिए इतने सारे टेडी इनके यहाँ रख लिए। और एक तो इनकी आदत है ना कि ये जब सोती हैं तो इनको टेडी चाहिए होता है, तो इतने सारे यहाँ भी रखे रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ भी सो जाती हैं, तो यहाँ सोती हैं तो फिर यहाँ ले लेती हैं। और मस्ती देखिए आप लोग इनकी।